गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ओम गुरु 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 ओम गुरु।
जो मैं हूं वो जानना, जो मैं नहीं हूं वो भी जानना। जो मेरी वास्तविकता है मैं उसको जानूं, और जो मैंने भूल से स्वयं को मान लिया है मैं अपने आप को उससे भी मुक्त करूं। ज्ञान में कुछ पाना ही नहीं, ज्ञान में कुछ खोना भी होता है। खोना क्या? जो मिथ्या है, जो असत्य है, जो भ्रम है, जो जिसे हम कहेंगे रॉन्ग नॉलेज, उसका छूटना होगा। तब क्या सत्य है उसका पाना होगा। आप असत्य को छोड़े बगैर सत्य को नहीं ले सकते। आप मिथ्या को त्यागे और समझे बगैर आधार अधिष्ठान को नहीं समझ सकते। क्षेत्र क्या है ये जाने बगैर आप क्षेत्रज्ञ कौन है ये नहीं समझ सकते। और बात ये भी आती है, तुम कहो जी हमें क्या जरूरत, हम तो बैठे राम 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 घंटियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे और गाते रहेंगे, हमें क्या लेना ये जान करके। तो ये उससे बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि जिस राम को तुम भज रहे हो वो राम कौन है ये जाने बगैर तुम राम को भज रहे हो। राम का देह राम नहीं है। और राम क्या है, कौन है, स्वरूप क्या है, ये समझे बगैर क्या आप राजा दशरथ के पुत्र राम से सिर्फ प्रीति कर रहे हैं? हाँ वो आदर्श पुरुष है, वो एक सुंदर अभिव्यक्ति वाला, एक सुंदर चरित्र वाला, एक सुंदर मन बुद्धि वाला, एक सुंदर रूप यौवन वाला, एक सुंदर वीरता वाला मानव है। क्या आप सिर्फ उस महामानव से प्रीति कर रहे हैं? कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है उसमें भी, पर क्या राम उतना ही है? गिफ्ट की पैकेजिंग गिफ्ट नहीं होती, पैकेज के अंदर गिफ्ट होता है। तो शरीर पैकेजिंग है, इस पैकेजिंग के अंदर कौन है अगर उसको नहीं समझे तो आप क्या समझे? और फिर ये भी कहा सोई जाने जिस देओ जनाई, सोई जाने जिस देओ जनाई, जानत तुम है तुम ही हो जाई, जानत तुम है तुम ही हो जाई, सोई जाने जिन देओ जनाई, सोई जाने जिन देओ जनाई। वही जाने जिसको आप जन्माएं, जिससे आप न जन्माएं वो जान नहीं सकता, और जो तुम्हें जानेगा वो तुम्हें जानते जानते तुम ही हो जाएगा। अब ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास का है, भक्ति का ग्रंथ है
तो भक्ति के ग्रंथ में इस वेदांत के वचन का क्या लेना देना? अब तुलसीदास जी क्या अज्ञानी थे? अगर अज्ञानी थे तो निश्चित फिर तो एक हिस्टोरियन की तरह लिख देते स्टोरी सारी, राम कौन, लक्ष्मण कौन, सीता कौन। परंतु उत्तरकांड में, बालकांड में कितने ऐसे वार्तालाप आए हैं, कितने ऐसे संवाद आए हैं जहां एक शिष्य पूछ रहा है और कहीं कोई गुरु उत्तर दे रहा है। वो पात्र बदलते जाते पर जिज्ञासाएं हैं वहां पर। तो तुम्हें कौन जाने? तो बोले सोई जाने जिस देव जनाई, जिसको आप जनाए वो जाने। और जब तुम्हें जानेगा तो जानत तुम है, तुम ही हो जाई। तुम्हें जानेगा तुम ही हो जाएगा। जीव ये जाने मैं कौन हूं तो ही तो जानेगा ईश्वर कौन है। जीव यही ना जाने मैं कौन हूं, जीव कैसे जानेगा ईश्वर कौन है? अब ईश्वर को याद करो, पर प्रश्न उठता है किसको याद करो जिसे कभी मिले ही नहीं, जिसे देखा ही नहीं, जिसका सिर्फ सुना है। सुने पर याद करो। इसीलिए आप याद करने की कोशिश करते हो, याद आता नहीं, मन यहाँ भागता है। दुनिया देखी है, दुनिया भोगी है, दुनिया बिना किसी यत्न के याद आ जाती। अब भगवान याद आते नहीं। अब भगवान क्या है ये पता भी नहीं। तो फिर पता देने के लिए मैंने पहले भी ये बात कह दी है, किसी ने राम, किसी ने कृष्ण, किसी ने शिव, किसी ने दुर्गा, किसी ने हनुमान, किसी ने गुरु नानक, और किसी ने कहा नहीं निराकार है। कबीर हैं, दादू हैं, रज्जब हैं, बोले निर्गुण है, निराकार है, आकार ही कोई नहीं है। वो शुरू ही निराकार से होते, पर निराकार में भी बड़ा चक्कर पड़ गया। ऐसे ऐसे संप्रदाय उठ के आ गए। बोले नीचे क्या है? बोले जमीन। ऊपर क्या है? बोले आकाश। बोले इस जमीन और आकाश के बीच में जो है वही निराकार है। हो गया निराकार का ज्ञान। इस देश में पागल बनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है और पागल बनने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अब धरती और आसमान के मध्य में क्या है? आकाश है। वो आकाश को भगवान बोले जा रहे। आकाश जड़ है, आकाश एक तत्व है, एलिमेंट है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश पांचवा तत्व है। जैसे पृथ्वी जड़, जल जड़, अग्नि जड़, वायु जड़, ऐसे आकाश जड़। तो आपका भगवान जड़ है क्या? पर लोग जड़ को ही भगवान मानने जा रहे, आकाश ही भगवान। अच्छा आसमान के ऊपर क्या है? बोले जो यहाँ है वो भी वहां भी वही। बोले धरती के नीचे कौन होगा? बोले वहां पर भी वही। गुरु कहते देखो मिला दिया ना निराकार तुमको। बोले हाँ जी। और देखो अब ये जितने मूर्ति को पूज रहे हैं सब पागल है ना? हाँ जी। अब दो सबको गाली दो अब। तो निराकार वालों की साकार वालों से हमेशा लड़ाई रही। मूर्ति पूजकों की और मूर्ति ना पूजा करने वालों की हमेशा लड़ाई रही है। एक सनातन धर्मी एक आर्य समाजी से लड़ेगा। आर्य समाजी इन्हें बेवकूफ बोलते, ये मूर्ति पूजते हो, यज्ञ करो। वो यज्ञ नहीं बोलते, बोलते यज्ञ करो, गायत्री करो, होम करो, वेद पढ़ो। सनातन धर्मी कहते नहीं, हम तो राधा कृष्ण पूजे, राम सीता पूजे, शिव पूजे, हनुमान पूजे, काली पूजे, दुर्गा पूजे, दुर्गा के सारे 9 रूपों को पूजे। ये तुम क्या स्वाहा स्वाहा लगे पड़े हो? तो सनातनी आर्य समाजी को गाली निकलेगा, और सनातनी और आर्य समाजी को सिख गाली निकलेगा, बोलेगा दोनों बेवकूफ। वो स्वाहा स्वाहा कर रहा है, वो मूर्ति पूज रहा है, भगवान तो एक ओंकार वाहेगुरु। छोड़ो किस झगड़े में पड़ गए हो तुम, वो इनको गाली देंगे। इस्लाम कहेगा नहीं जो हम कह रहे वही, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद ने कहा वही सही है, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत।
तो हमारी बात मानो, नहीं मानो तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। इस देश में जितने मुगल आए, अफगान आए, वो सब इस्लाम मानते थे। 45,000 मंदिर तोड़े गए हैं इस देश में, 45,000। कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों की तलवार की जोर पे उनको वो छोड़ो हिंदू धर्म, बनो मुस्लिम बनो, बने, लोग बने। वहां से तो वो कुछ 100 कुछ हजार ही तो आते थे, लूटने आते थे। पर ये देश इतना अमीर देश कि इस देश में जो आया वो वापिस नहीं गया, फिर वो यहीं रह गया। पर हम इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं। हमारा मूल मुद्दा ये है कि वो कहते हैं कि कुरान शरीफ जो कह रही है वही सच, पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं, इसके पहले सारे भेजे गए भगवान के मैसेजेस रॉन्ग, गलत है, जो वो कह रहे हैं वही सही। अब सब छोड़ दो। इधर ईसा आ गए तो वो कहते हैं अरे वो तो पैगंबर है, मैसेंजर है सिर्फ, ईसा तो भगवान का बेटा है। तो भगवान का बेटे को भगवान का अपने बाप का ज्यादा पता है कि मैसेंजर को? तो ये गलत। बौद्ध आए, बौद्धों ने कहा अरे कुछ है ही नहीं, सिर्फ शून्य है, जो दिखता है वो क्षणिक है, जो क्षणिक है वो मरणशील है, और ये सब क्षणिक किसमें घटित हो रहा है? बस शून्य है, परमात्मा तो है ही नहीं। उन्होंने कहानी नहीं छोड़ दी। क्या है उन्हें हम बोलते, बौद्धों को हम बोलते शून्यवादी। कुछ नहीं, सिर्फ शून्य है। ये 4 तत्वों से शरीर बना, एक मैं बन जाती है, मृत्यु पर ये चारों तत्व अलग हो जाते हैं। पर चूंकि मन में बहुत से विषय वासना है, इसलिए पुनः पुनः जन्म होता है। तो ये विषय वासनाओं को हटा के भीतर शून्य क्या है, जिसने शून्य की प्राप्ति कर ली वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। कैसे करें? अष्टांगों का पालन करिए, 8 साधनाएं हैं वो करिए। जैनियों ने कहा नहीं नहीं, परमात्मा कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा ही है। एक आत्मा है और एक अनात्मा है, एक जीव है और एक अजीव है, 2 ही है, तीसरा है ही नहीं कुछ यहाँ पर। देह में मन में जो जानने वाला है वही आत्मा है, और इस मन में जितनी अशुद्धियां हैं वो सारी आत्मा में आ गई हैं। इन आत्मा की अशुद्धियों को दूर करिए। कैसे? तपस्या से। तो मिथ्या वचन, झूठ, कुकर्म छोड़िए, सत्कर्म करिए। तप से, तप की अग्नि में सब पाप ताप जला दीजिए। और जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है वो तीर्थंकर, वो महावीर हो जाता है। योग से थोड़ा मिलता जुलता है सांख्य योग से। सांख्य योग कहता है एक पुरुष है एक प्रकृति है। अब भगवद गीता के सांख्य योग अध्याय में ये बात बड़े विस्तार से मैं समझा चुकी। जिन्होंने नहीं सुना, प्लीज गो बैक to my commentary and read it and understand it fully and totally. एक पुरुष एक प्रकृति, एक दृष्टा एक दृश्य। पुरुष माने ईश्वर, प्रकृति और जिसे हम कहते जीव, तो वो 3 की सत्ता को मानता है। अब देखिए, थोड़े में मैंने मूल रूप से मुख्य सभी जो दर्शन हैं उनका एक सिनॉप्सिस आपको दे दिया। अब इतने में ही अभिमान करना है तो कर लो, अब हमें सब पता है, और अगर और गहरे जानना है तो फिर और स्वाध्याय और विचार करने की जरूरत है। पर और जरूरत अगर है तो थोड़ा दुनिया की गुलामी तो छोड़िए ना।
कि जहां गुरु की पुकार आए कि आ जाओ अब हम समझाएंगे, तो बेटा बेटी दुकान व्यापार सब छुट्टी करके, छुट्टी लेके, अरे नौकरी में कहीं घूमने जाना, शादी जाना हो ना तो दादी मार देंगे, दादी मर गई है, नाना मार देंगे, कभी कोई मार देंगे, वे छुट्टी मिल सके। पर शादी ब्याह के लिए ये सब कर लेते हो, घूमने फिरने के लिए भी ये सब कर लेते हो, लेकिन क्या ज्ञान के लिए? अब बहुत जैसे लोग झूठे हैं, सच्ची बात तो है, श्रद्धा भी झूठी और जिज्ञासा भी झूठी। तो वो कहते हैं हमारी कन्वीनियंस जब होगी हम तब आ जाएंगे, तब आप हमें ज्ञान करा देना। अगर हम हमारे पास बड़े जरूरी काम है करने के लिए, सो वी आर बिजी, वी कैन नॉट कम। ओके, तो जिसका ऐसा कैजुअल एटीट्यूड होता है ना, ज्ञान उनको तो कभी नहीं होता। ये खाला जी का बाड़ा नहीं जिसमें कोई भी घुस जाए। ये बड़ा एकाग्रचित होके शोध करने का विषय है। वो बहुत एकाग्र, बहुत बुद्धि तीक्ष्ण करने की जरूरत होती। बिना ये जाने मैं कौन, बिना ये जाने परमात्मा कौन, कैसी भक्ति हो सकती है? अच्छा, आज आप राम कृष्ण ओम ये सब बोलते हो कि ये है भगवान के नाम, कल कोई आके कहते गो डॉट नाम है भगवान का, ये नाम ही नहीं है, सारे झूठ है, ये असली नाम। और उसका चल जाए संप्रदाय तो माला पकड़ के सारे गो डॉट गो डॉट गो डॉट गो डॉट गो डॉट कर रहे होंगे, क्योंकि अकल तो इस्तेमाल करनी नहीं, तो अनुसंधान तो करना नहीं, खोज तो करनी नहीं, पता कैसे चले? और कई बार तुम्हारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कितने भगवान होते हैं और कौन सा सुपर होता है, हुई सुपर गॉड। और ऊपर से आपके टेलीविजन सीरियल में जो माइथोलॉजी के आते हैं उसमें भगवान ही आपस में लड़ते दिखाते हैं, विष्णु शंकर से गुस्से हो गए, पार्वती शंकर से गुस्से हो गई, हैं ब्रह्मा इससे गुस्से हो गया, शंकर ने आके ब्रह्मा का सिर काट दिया। हाँ, और ये लड़ाई चल रही है। जिन्हें ये भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये तो और मुश्किल है समझना, वो कहते सब बकवास है, छोड़ो, चलो आओ पार्टी करते हैं, शराबे पीते हैं, शबाबे भुगते हैं। ये किस किस पचड़े में पड़ गए आप? बिना ज्ञान विचार के मन के अज्ञान को हम दूर नहीं कर सकते। जैनी, बौद्ध, आर्य समाजी, सनातनी, सिख, हिंदू, मुस्लिम, इन सबको एक जगह बैठा दीजिए, सब अपनी अपनी छाती ठोक के कहेंगे हम सही तुम गलत, हम सही तुम गलत। और वो इसलिए नहीं कह रहे कि हम सही हैं कि उन्होंने सब समझ लिया है, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सही है क्योंकि जिसको मैं मानता हूं वो सही है। सही से कोई लेना देना नहीं, बोले जो बोल दिया तो बोल दिया, जो हमारा है वही अच्छा है, जो हम माने वो अच्छा है, जिस भगवान को हम माने वो भगवान अच्छा है। लेकिन इस भारत में एक लंबी परंपरा चली विचार करने की, समझने की, और विचार शेयर मार्केट और पॉलिटिक्स और मौसम का नहीं, विचार इसका कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मैं क्या है और तू क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जीव क्या है और ईश्वर क्या है, इन सब विषयों पर विचार करें। आज तो तुम्हारा ये हाल, किसी ने बोला ये मंदिर में बड़ी मान्यता है, अब से की सारी मान्यताएं, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो कि मंदिर हो कि कोई पेड़ हो कि पहाड़ हो कि कोई जंगल हो कि नदी हो,
उसमें होता ये है कि यहाँ ये करने से मनोकामना पूरी होती है। तो लोग पूछते हैं अच्छा इस मंदिर में जाने से क्या होगा? बोले यहाँ शादी होती है, यहाँ बेटा होता है, या नौकरी लगती, या ट्रांसफर होती। वो कई ऐसे मंदिर भी, यहाँ जाने से तुम अपने दुश्मन को मार सकते हो। ऐसे बोले यहाँ शराब चढ़ती, यहाँ का देवता शराब पीता है, सारे शराबी वहीं पाए जाते। जैसे शिवरात्रि के नाम पे और शिवजी के नाम पे सब भांग पेलते रहते। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, महादेव ने अगर भांग पी थी और तुम भी भांग अगर पीते हो तो महादेव तो कोबरा अपने गले में रखते हैं, बाह में रखते हैं, सिर में रखते हैं, तुम भी रख लो। और महादेव ने हलाहल विष पिया था। अब हलाहल विष आजकल तो मिलेगा नहीं, पर पोटेशियम साइनाइड मिल सकता है, वो रखो जीभ पे, और बिल्कुल बम, तेरी बम बोल जाएगी उसमें। तो धर्म के नाम पर कैसी कैसी मूर्खताएं होती हैं। मुझे याद है एक जगह देखा, वो मंदिर में बड़े बड़े घंटा चढ़ा रखे थे। बोले क्या है? बोले यहाँ जो देवता है ना, वो खुश हो जाए तो लड़का होता है। इतने चढ़े हुए थे। भारत की आबादी तो इन्होंने ही बढ़ा रखी, तो इन देवताओं को समझाना पड़ेगा कि कोई चढ़ावे घंटा तो उसको को बेटा घंटा बजा, होगा कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बेल्स लगी हुई, घंटियां चढ़ी हुई हैं, वो घंटियां और घंटे लगे हैं, और मान्यता क्या है? पुत्र होगा। कि बोले लाल चुनरी चढ़ाओ, क्यों? बोले हमारी शादी हो जाएगी। बोले यहाँ लाल धागा चढ़ाओ, क्यों? बोले भाई सुरक्षित रहेगा। तो चुनिया ही चढ़ रही वहां पर। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं। इस देश में ऐसे धर्म की कोई जगह नहीं थी, पर जब ब्रह्मवेत्ता आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों की थोड़ी कमी हो जाती है तो मूर्खों की भरमार हो जाती, और फिर मूर्ख धर्म चलाते। और धर्म वो नहीं जो आप मानते हो, धर्म वो है जिसके ऊपर मोहर किसी सत्शास्त्र की लगी हो। और सत्शास्त्र क्या है? वो किसी ऋषि का अनुभव है। तो थोड़ा ऋषि का अनुभव तो समझना चाहिए। तो आज श्री शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, आज के इस विषय में प्रवेश करते हैं। अतद व्यावृत्ति रूपेण वेदान्तैर् लक्ष्यते अव्ययम् अखंडानंदम् एकम् यतद् ब्रह्मोत्य अवधारयेत्। अतद् व्यय वृत्ति रूपेण, न्याय से, लॉजिक से, समझ से ऐसी वृत्तियों को बनावे जिस वृत्ति से क्या सत्य नहीं है उसको हटाए। नेगेशन ऑफ व्हाट इज अनट्रू शुड बी डन। द प्रोसेस ऑफ नेगेशन शुड बी यूज्ड फर्स्ट। वेदांत है लक्ष्यते अव्ययम, जिससे वेदांत की ये जो प्रक्रिया है वो तुम्हें उस ब्रह्म सत्य तक पहुंचा देगी जो अव्यय है। एक व्यय शब्द होता है हिंदी में जिसका अर्थ होता है खर्च करना। खर्च करना, जो चीज खर्च हो जाएगी वो चीज खत्म हो जाएगी।
तो अव्यय माने जो कभी खत्म न होगा, उस ब्रह्म सत्ता का बोध तुम्हें किस प्रक्रिया से मिलेगा? कैसी वृत्ति? निगेशन की वृत्ति, नकार की वृत्ति। जिसे समझो 5 महिलाएं बैठी, एक ने पूछा कि इसमें प्रमिला कौन है? बोले जिसने लाल शाल ली है वो नहीं है, जिसने काली शाल ली है वो नहीं है, जिसने सफेद शाल ली है वो नहीं है, जिसने भूरी शाल ली है वो नहीं है। 4 बोल दिए, ये नहीं है। अब वो ना भी बोले कि उसने क्या रंग की शाल पहनी है, वो ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो गया ना। क्या नहीं है ये जानने से क्या है वो जाना जाएगा। अखंड आनंदम एकम यत्। अखंड माने जिसका कभी डिवीजन नहीं हो सकता है, जिसको हम बांट नहीं सकते। That which is indivisible, that which is anandam, that which is blissful, that which is one. Realize that as Brahm. तत् ब्रह्म इति एव धारयेत। उसको ब्रह्म जानो। किसको? जो एक है, जो सत्य है, जो आनंद है और जो अव्यय है। अव्यय, जिसको बांटा नहीं जा सकता। अब देखिए, ये हम 57 श्लोक पर हैं। इसके पहले जितने श्लोक आपको मैंने इन 3 सभाओं में 6 घंटे में जितने श्लोक आपको कराए हैं, जिसने वो श्लोक नहीं किए उसे ये समझ कहां से आएगी? क्रम है ये। अब आज रविवार है, बाहर बहुत लोग आए हुए हैं, समूह बना के बैठे हुए, कह रहे हमको तो अंदर आ जाने नहीं दे रहे। कैसे आने दे? तुम्हारे लिए बेटी बेटा पैसा ज्यादा कीमती है, खबर तो सबको दी गई थी ना। तो अब ये तो नहीं ना कि जब तुम आ जाओ तो तुम्हारी मर्जी से हम चले, हम तो नहीं चलेंगे। हम बीच में इसलिए नहीं बैठाते क्योंकि पहला ना पता हो तो आगे कैसे चलेगा, और फिर मन में अश्रद्धा हो जाएगी वेदांत पर कि ये तो बहुत मुश्किल है। मन तुम्हारी खोपड़ी में नहीं गया इसका मतलब मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, आपकी खोपड़ी में जगह नहीं है। अतद्व्यय वृत्ति रूपेण, with the process of negation, as indicated in the Vedanta, you will come to know that which is indestructible substratum, that which is indivisible, that which is blissful and one, and that is realized as Brahma. ब्रह्म इसको कहते हैं। किसको कहते परमात्मा? अब कुछ भी नहीं बोल सकते आप। यहां नहीं बोला जिसके 2 हाथ पैर हों, ये भी नहीं कहा जिसके 8 भुजाएं हों, ये भी नहीं कहा जिसके 3 सिर हों, ये भी नहीं कहा जिसने शरीर पे मृगछाला बांधी है, ये भी नहीं कहा जिसके सिर में गंगा है, ये भी नहीं कहा जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, जिसने ये भी नहीं कहा, शंकराचार्य जी ने ये भी नहीं कहा कि वो कृष्ण है हाथ में मुरली पकड़े। ये दिया है उन्होंने स्वरूप क्या है? इनडिविजिबल, अव्यय, सत्य, ट्रूथ, ब्लिसफुल, आनंदम, एक, अद्वितीय, सो ब्रह्म है। देखिए, शंकराचार्य जी ने महादेव की स्तुति के स्तोत्र लिखे, दुर्गा के लिखे, और हमने सब गाए हैं। विष्णु के स्तोत्र लिखे हमने। मतलब ये सब स्तोत्रों का गान इसलिए किया ताकि जब तक ये सब बातें समझने की योग्यता तुम्हारी ना हो सके, तो जहां से तुम शुरू कर सको हम वहीं से शुरू करा देंगे। कोई पूछे कि मुझे मनाली जाना है,
तो पूछना पड़ेगा ना कि आप कहाँ से मनाली जाना चाहते हैं? दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बम्बई से, बेंगलोर से, कहाँ से? क्योंकि बेंगलोर से चलेंगे तो रास्ता कुछ और होगा और चंडीगढ़ से चलेंगे तो रास्ता कुछ और होगा। आप कहाँ हैं, यात्रा वहां से शुरू होगी। डेस्टिनेशन है कि, पर आप कहाँ हैं? जानना ब्रह्म को है, पर आप कहाँ हैं? इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये जानते हुए भी कि ब्रह्म क्या है, फिर भी शिव की उपासना, राम की उपासना, दुर्गा की उपासना, ये सब बताएं। क्यों? क्योंकि आसपास में मंदिर थे, मूर्तियां थीं, पूजा हो रही थी, तो उन्हें ये बताना जरा सुविधाजनक हो जाता है ना कि चलो यहीं से शुरू हो जाओ, चलो महादेव से शुरू हो जाओ। तो शिव मंत्र करो, महादेव का ध्यान करो, उपवास करो, स्तोत्र करो, पाठ करो, बुरे काम ना करो, दान करो, सेवा करो, व्रत करो, तीर्थ करो, ये सब। अब ये सब करने लग गया तो किसी पॉइंट पर आकर के प्रश्न उठ जाएगा, अच्छा महादेव के जीवन के विषय में जानो तो शिव पुराण पढ़ो। अब शिव पुराण पढ़ेगा तो उसमें कई सारे प्रश्न उठेंगे, फिर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो इस पॉइंट पे भी आएगा कि जब महादेव आंख बंद करके बैठते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं? वो किसका ध्यान लगा रहे हैं? वो किसको याद कर रहे हैं? तो जब तक उस पॉइंट तक कोई पहुंच ना जाए, ये सब चीजों को बताना आवश्यक। और अगर ये भी ना बताए तो इतने सूक्ष्म विषय तक अपने आप से ही पहुंच जाएगा कोई क्या? तो मंदिर जाओ, हाँ, आंख बंद करके बैठो, मन ना लगेगा तो वो प्राणायाम सीख लो। प्राणायाम सीख लिया पर फिर भी बीच में नींद आ जाती है, तो फिर आसन सीखो, आसन करके फिर प्राणायाम करो और फिर मंत्र करो। हाँ गुरुजी ये तो अच्छा हो गया, अब तो ठीक से बैठता हूँ, अब तो मन भी लग रहा है, अच्छा मंत्र भी हो रहा है। और जब ये तीनों चीजें ठीक होने लग जाएंगी तो अंदर अच्छी अच्छी अनुभूतियां आ जाएंगी, शिव जी का दर्शन हो जाएगा, है ना, ओंकार का स्वरूप आ जाएगा, हरी पीली नीली कोई रोशनी दिख जाएगी। वाह गुरुजी आज तो आनंद आ गया, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। और फिर जब नहीं दिखा फिर वो रोता है, गुरुजी अब तो कुछ भी नहीं दिखता, अब क्या करूं? तो धीरे धीरे वैराग्य बढ़ा, धीरे धीरे भक्ति बढ़ी, धीरे धीरे साधना बढ़ी, धीरे 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 एक पॉइंट पर आकर के फिर गुरु कहता है कि अच्छा बेटा अब तेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश देता हूं, बट लेट मी मेक इट दिस क्लियर ऑल्सो, नॉट एवरी गुरु इज अ ब्रह्मवेत्ता। कोई शायद सिर्फ शिव की भक्ति बता सकेगा, ब्रह्म दर्शन ना करा पाएगा। वो ये तो सिखा देगा यहां जप करते रहोगे तो मर के शिव जी के लोक में चले जाओगे, पर वो ये ना बता सकेगा कि शिवलोक में हमेशा नहीं बैठे रहोगे, फिर जन्म हो जाएगा। उपासना सिखाने वाला है तो गुरु ही, पर वो ब्रह्मवेत्ता नहीं है। ये तो कोई शंकराचार्य है जो भक्त भी पूर्ण है और योगी भी पूर्ण है और ज्ञानी भी पूर्ण है। ये तो कोई कोई शंकराचार्य होंगे ऐसे, सब तो नहीं है ऐसे। एक जीवन में भक्ति नहीं सधती, योग नहीं सधता, ज्ञान नहीं सधता, शंकराचार्य तीनों साधे थे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, जहां स्तोत्र गाया लो महादेव प्रकट। कहा? भौतिक रूप से नहीं, शंकराचार्य के चित्त में। विष्णु स्तोत्र गाया, विष्णु प्रकट। दुर्गा स्तोत्र गाया, दुर्गा प्रकट।
not physically but in his mind. और योगी भी पूर्ण थे वो। तीनों चीजें उन्होंने साधी, सब तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोई गुरु ऐसे हैं जो सिर्फ भक्ति बताएंगे, कोई गुरु ऐसे हैं जो सिर्फ योग बताएंगे, कोई गुरु ऐसे हैं जो सिर्फ ज्ञान बताएंगे। कभी कभी ज्ञान वाले भक्ति और योग का खंडन करते हैं, जो योग सिखाते हैं वो भक्ति और ज्ञान का खंडन करते हैं, और जो भक्ति सिखाते हैं वो ज्ञान और योग का खंडन करते हैं। पर सबकी कुछ उपयोगिता है और सबका एक बैलेंस होना चाहिए, ये समझ सबके नहीं रहती। पर हम सब महात्माओं का आदर करते हैं, सब पद्धतियों का, पूजा पद्धतियों का आदर करते हैं। और आपको ये देखना चाहिए कि आपको क्या चीज की आवश्यकता है, आप कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ से शुरू करना है। हम बात कर रहे हैं नेगेशन की। मैं क्या नहीं हूं ये जानूं तो मैं क्या हूं ये मैं जान लूंगा। अगला श्लोक है, अखंडानंद रूपस्य तस्यानंदल्बाश्रितः ब्रह्माद्या तारतम्येन भवन्त्यानंदे अखिलः। परमात्मा का स्वरूप है कैसा? अखंड। खंड माने भाग, अखंड जिसका कोई भाग नहीं किए जा सकते, जिसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, अखंड। ऐसा परमात्मा का रूप कैसा है? वो अखंड है और वह आनंद है। तस्य आनंद लब आश्रित्य, किसी को आनंद की के लिए एक बूंद मिल जाए वो तो उसी में खुश हो जाता है। शराब पी ली, आ गया मजा, सुख आ गया ना उसमें, तो बूंद है, आनंद की भी नहीं, सुख की ही बूंद है वो तो। शराब पी ली, सुख आ गया, शादी करी, सुख आ गया, बढ़िया खाना खाया, सुख आ गया, अच्छे कपड़े पहने, सुख आ गया, अच्छी जगह घूमने गए, सुख आ गया, पैसा आया, सुख आ गया। ये छोटे छोटे सुख है। एक बड़ा सुंदर वेदांत का ग्रंथ है, उसमें एक क्रम बताया उन्होंने, कहते इस दुनिया में सबसे सुखी कौन हो सकता है? बोले जो सारी दुनिया का राजा हो जाए ना वही सुखी हो सकता है। आप एक देश के राजा हैं तो डर लगेगा, दूसरा मारेगा, कोई आएगा, कोई छीन न ले, कोई मार न दे, और फिर किसी का देश आपसे बड़ा होगा, वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा। भारत जैसे एक भूखंड है, अमेरिका है, अफ्रीका है, कनाडा है, यूरोप है, छोटे छोटे देश हैं, बहुत बड़े देश नहीं हैं। इटली है, मैक्सिको है, नाम लेते रहे, अब क्या फायदा, सबको पता ही कितने देश। तो हर देश का एक प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति, पूरी दुनिया का कोई एक तो है नहीं ना। तो एक इसे हम कहते हैं एग्जैजरेटेड टर्मिनोलॉजी, and in that they say if somebody can become king of this whole earth, only then that person can be called truly happy. You cannot be the king of the whole earth, hence you are happy to maybe become a king or a president or prime minister of one country. And if not that, then person thinks, okay, then maybe I can, if I can become chief minister of a state, I'll be happy. Okay, if not chief minister, then maybe I become a minister, I'll be happy. Okay, if not a minister, then let me be an MLA. If not MLA, okay, counselor. If not counselor, then what? Then let me be head of my home. देखो कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुंचे। तो हर आदमी अपने घर को अपनी रियासत और खुद को उसका राजा मानता है। हर औरत अपने आप को घर की महारानी समझती है, भले वो एक कमरे का घर हो, भले वो 100 कमरे का घर हो।
और सुखी कोई नहीं है। सब एक दूसरे को देखते रहते, खुद खाए ना खाए दूसरे ने क्या खाया वही देखते रहते, खुद क्या पहना वो ना देखेंगे, दूसरे ने क्या पहना ये देखते रहते, खुद के पास क्या गाड़ी ये नहीं देखेंगे, दूसरा क्या गाड़ी चला रहा है ये देखेंगे। चूंकि तुम दूसरे को देखते हो इसलिए तुम दुखी रहते हो। अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सबसे सुखी इस दुनिया में कौन हो सकता है? जो पूरी दुनिया का राजा हो जाए। होगा नहीं। अच्छा हो जाए तो कहते सगल सृष्टि को राजा दुखिया, बन भी गए तो भी दुखी होगे। क्यों? राजा के सुख से ज्यादा बड़ा सुख किसको है? देवता को। तुम्हारा शरीर है, बुढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है। कहते हैं देवता का बॉडी तो कभी बीमार ही नहीं होता है, एकदम ल्यूमिनियस गोल्डन ब्यूटीफुल बॉडीज। और उनकी जो अप्सराएं हमेशा ही 16 की रहती हैं, 16 के ऊपर एक महीना नहीं चढ़ता उनको। 17 की नहीं होती, 16.5 नहीं, 16.25 भी नहीं, 16 ही रहती। मेनका, रंभा, उर्वशी नाचती फिरे, खाने को प्रसाद भोग। तो देवताओं का सुख इस दुनिया के राजा से ज्यादा बड़ा। वो कहते नहीं, देवता से भी ज्यादा बड़ा सुख किसको? इंद्र को। सारे देवों का राजा हो तो उसका सुख और बड़ा हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, इंद्र नहीं, उससे भी ज्यादा कोई और सुखी है। बोले कौन? बोले इंद्र से भी ज्यादा सुख है ब्रह्मा को। डैडी है ना सबका, सृष्टि का पिता ब्रह्मा। बोले वो सबसे ज्यादा सुखी। कितना आनंद है ब्रह्मा का। एक क्या हजारों इंद्र बना दे, करोड़ों देवता बना दे और अरबों पृथ्वियां बना दे, तो ब्रह्मा का आनंद सबसे बड़ा। बोले नहीं नहीं ना, ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़ा आनंद किसी और का है। वो किसका? बोले विष्णु का। क्षीर सागर में पड़े हैं, लक्ष्मी जी चरण दाब रही हैं, और ब्रह्मा भी हाथ जोड़ के खड़ा है, और इंद्र भी हाथ जोड़ के खड़ा है, और सारे देवता भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, और इंद्र इंद्राणी उनकी महिमा गा रहे हैं, और आनंद से वो पड़े हैं योग निद्रा में। विष्णु नींद नहीं लेते, विष्णु कहते हमेशा ही योग निद्रा में होते। बोले हो गया ना अल्टीमेट आनंद ना। बोले विष्णु के आनंद से भी बड़ा आनंद है महादेव का, क्योंकि महादेव जब प्रलय करते हैं ना तो वो विष्णु जी को भी लय कर देते हैं, और उनके क्षीर सागर को भी, और सारे देवताओं को भी, और इंद्र को भी, और सारी पृथ्वियों को भी, और ब्रह्मा को भी, वो सबको लपेट देते। तो सबसे बड़ा आनंद महादेव का। इसलिए इस देश में अगर सबसे ज्यादा पूजा है तो किसकी? लोग बड़े सियाने हैं, पर वेदांत का ग्रंथ इतने पे ही छूटता नहीं है। जो इतने पे छूट जाए तो ये तो महादेव का कोई पुराण हो जाएगा। वो कहते हैं जितना आनंद महादेव को है उससे भी ज्यादा आनंद ब्रह्मवेता को होता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में एक नहीं, दो नहीं, हजारों शंकर हैं, लाखों विष्णु हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं उस ब्रह्म सत्ता में, उस पर ब्रह्म सत्ता में। श्रीमद् भागवत पुराण में ब्रह्मा की आयु दी गई है कि कितनी उम्र होती है, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है वो। और विष्णु की आयु दी गई है, और महादेव की आयु दी गई है। और फिर महादेव जब सब लीन कर देते हैं तो वो भी सूक्ष्म हो जाते हैं, फिर वो उनका भी कुछ कहते दिखाई नहीं देता, सब सूक्ष्म हो गया और फिर बनता है। और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, और ब्रह्मांड एक है कोई, यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। एनर्जीज के तल पे अगर कहें तो जहां से क्रिएशन हो रही, सो ब्रह्मा जो पालन कर रही है वो शक्ति विष्णु, जिससे संहार होता है वो तो शंकर जी हो गए। और ये करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें है
वो ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। और उस पर ब्रह्म का जिसको बोध है उसका आनंद कैसा, अंतहीन हो गया। बाकी तो सबके आनंद का अंत होता है, इनके आनंद का कभी अंत ही नहीं होता। अव्यय, अद्वितीय, अनंत। देखिए अ लग रहा है, अखंड, अनंत, अ लगता है और बस सीमा रहित बात हो जाती। जिसका अखंड ना होए या अखंड, जिसका व्यय ना होए अव्यय, जिसके बराबर कोई ना हो अद्वितीय, जिसकी तुलना में कोई ना हो अतुलनीय। ऐसा ब्रह्म सत्ता है। अगला श्लोक लेते हैं। तदयुक्तम् अखिलं वस्तु अव्यावहाराचिद् अन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पे अविरा अखिले। तदयुक्तम अखिलम, ये जानिए परमात्मा सर्व में है। तदयुक्तम अखिलम, अखिलम मतलब अखिल, सब में, सब में जो है, सब में एक ही है। वो एक वस्तु कौन है? उस एक वस्तु को ही हम ब्रह्म कहते हैं। व्यवहारः छिद अन्वितः, और ये जितनी क्रियाएं होती हैं उपाधियों में, वो सब वो है इसलिए होती। चित्त का चितरना किससे? ब्रह्म से। मन के संकल्प विकल्प किसकी वजह से? ब्रह्म से। ये तुम्हारे शरीर का बनना होना मिटना किससे? बोले वो भी उसी से। ये पंच महाभूतों का होना किससे? उसी से। ये महतत्व और अहंकार का होना किससे? उसी से। और ये माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर भी किससे? उसी से। और अविद्या से भरा हुआ ये जीव किससे? बोले वो भी उसी से। अब इसमें तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् इस प्रकार से ब्रह्म सब में है। इस प्रकार ब्रह्म सब में है। क्षीरे सर्पिहि इवा अखिले, जैसे मक्खन दूध की हर बूंद में है। अब आंख से देखोगे दूध तो क्या मक्खन दिखेगा? आंख से तो नहीं दिखेगा। एक प्रोसेस, प्रोसेस क्या है? दूध को जमाओ, फिर उसे मथो तो मक्खन आ जाता है। दूध की हर बूंद में माखन है, पर माखन ऐसे आंख से सीधे दिखता नहीं है। ऐसे ही इस समस्त ब्रह्मांड में ब्रह्म है, पर जानने के लिए किसी प्रोसेस से उसको निकालना होगा, उसको समझना होगा, और उसको समझने के लिए विचार और चिंतन और मनन इन सब की आवश्यकता तो पड़ेगी पड़ेगी। अब आपको जी हम ना दूध नहीं जमाएंगे, दूध के पतीले के सामने अगरबत्ती जला के बैठेंगे और कहेंगे मक्खन महाराज तुम बाहर आ जाओ, आ जाएंगे मक्खन महाराज उससे बाहर। हम तो नाटक लगाएंगे दूध पे, मक्खन आएगा बाहर। तुम योग की क्रियाएं नौली धोती पेट घुमाने लग जाओ, नौली धोती करने लग जाओ, आसन करने लग जाओ, वही मक्खन बाहर निकल नहीं आएगा। तो ना पूजा से आए, हाँ,
न योग से आए, समझ रहे हो? क्रिया से नहीं। अक्रिय को जानने के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है, वो अक्रिय है, उसमें क्रिया का प्रवेश ही नहीं है। तो वहां पूजा, तुमको स्तोत्र पाठ करते हैं, ओम जय श्री दुग्धम, अति सुंदर श्री दुग्धम, श्वेत श्वेत तव वर्णम, श्वेत श्वेत तव वर्णम, माखन कराओ दर्शनम। दूध का आरती गाएंगे तो माखन आएगा। क्या करना पड़ेगा? दूध को जमाओ, जमाना मतलब एक जगह में छोड़ दो, जाग लगा के एक जगह छोड़ दो उसको, और फिर 6 से 8 घंटे में वो दही, फिर दही से उसको मथिए, मधानी लाइए, फिर उसे मथिए और खूब मथिए जब तक कि पानी अलग ना हो जाए, माने छाछ जो है वो अलग हो जाए। और फिर उसमें वो जितने कण थे माखन के, वो सारे इस रगड़ने के क्रिया से वो सब आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और आपको दिखने लग जाएंगे। और फिर ऐसे हाथ मारो और ये सुंदर सुंदर रुई जैसा बढ़िया मक्खन निकालो। अब देखो मक्खन होगा तो मक्खन खाने वाला लाला भी आ ही जाएगा। यह लाला कोई और नहीं है, यहां मैं ही लाला हूं, आत्मदेव ही लाला है। देखो देखो, अभी समझो इसे, हम बोलते हैं नंद का लाला। अब आमतौर पे उसका अर्थ क्या करते हैं? नंद नामी एक व्यक्ति का जो पुत्र है उसका नाम नंद लाला, नंद लाल नाम इससे आ गया। पर ये देखो, जहां प्यार होता है ना तो लोग नामों को छोटा छोटा कर देते। अभी एक हमारे बहुत पूज्य महात्मा कह रहे थे, बोले नाम तो मेरा परमानंद, गुरुजी मुझे परमा बुलाते थे। हमारे गुरु भाई का नाम चेतनानंद, उसको चेतू बुलाते थे। ए चेतू इधर आ। अब दुनिया के लिए वो स्वामी चेतनानंद है और गुरुजी बुलाते ए चेतू इधर आ। एक दिन कुछ नए लोग आए, वो भी बोले ए चेतू इधर आ। चेतू जी को बड़ा गुस्सा आया उस दिन, मैं चेतू, ये चेतू मेरा गुरु। बोले तू कौन होता चेतू? बोले डोंट कॉल मी चेतू। तो फुल फॉर्म नंद का क्या है? आनंद। जो आनंद से लाल हुआ पड़ा है, जो आनंद से लाल हुआ पड़ा है, कौन है? वही कृष्ण है। कृष्ण माने चैतन्य, जो आकर्षित करे सो कृष्ण। आकर्षित जड़ नहीं कर सकता, आकर्षित चैतन्य करे। तो कृष्ण का अर्थ है चैतन्य। तो कृष्ण नंद लाल माने क्या हो गया? ये तो हो गया चेतन और आनंद। और ये चेतन और आनंद की लालिमा, जैसे सूर्य एक जगह उगता है पर उसकी रोशनी तो सारे जगत में फैल जाती। तो सूर्य तो एक देशी है पर आनंद एक देशी नहीं है, आनंद सर्वदेशी। जैसे माखन दूध की हर बूंद में है, ऐसे ब्रह्मा सर्व में है। सर्व उसमें है, वो सर्व में है।